ओम नमो नारायण मित्रों। तो हाथ जोड़ के एक बार फिर रिक्वेस्ट, गुरुओं के इस देश में, महान गुरुओं के इस देश में मुझ जैसे घटिया इंसान को गुरुजी मत कहा करो। यहाँ पे गुरु की परंपरा इतनी विस्तार पूर्वक है और इतने त्याग और बलिदान और इतने अनुसंधान किए हैं गुरु लोगों ने, उनके सामने ये नाचीज कुछ भी नहीं है। तो आप मुझे गुरुजी मत कहा करो, मैं कहीं का गुरु नहीं हूं। गुरु है, गुरु बताओ। 8 साल की उम्र में संन्यास्त हो गए और बिना किसी मीडिया के, बिना किसी वाहन के, बिना किसी उसके कैसे रास्ते थे, और पूरे भारत में अपना परचम लहरा के 32 साल की उम्र में समाधि ले ली। गुरु वो थे, अपने बच्चे जिंदा चिनवा दिए, पता नहीं क्या क्या बलिदान किए हैं गुरु लोगों ने। उनके सामने अपने आप को अगर कोई आज के इस कलयुग में गुरु कहलवा रहा है तो वो स्वयं जिम्मेदार है। भाई, हम ये पसंद नहीं करते, साफ सी बात है। आप भी गुरु लोगों का चरित्र जानोगे तो आपको गर्व भी होगा और पता भी लगेगा गुरु तत्व क्या है। खैर, तो मित्रों, अब खतरनाक से योग बन रहे हैं, लेकिन हालांकि मैं ऐसे खतरनाक वगैरह के शब्द प्रयोग में लाता नहीं हूं, बहुत कम लाता हूं। लेकिन भाई, पाप और शुभ दो ही प्रभाव हैं। अब मुख्य रूप से 3 क्रूर ग्रह अब साथ साथ चल रहे हैं। भाई, शनिदेव कुंभ में है, अष्टावस्था में है, राहुदेव मीन में है, और इस बार सूर्य इनकी चपेट में है। ये रहेंगे, समझो ये योग का असर 15 अप्रैल तक रहने वाला है। तो ये जितने भी योग हैं, ये सब आपका क्रोध बढ़ाने वाले, आपको मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे कष्ट देने वाले योग हैं। कारण राशि मीन है राहु की वर्तमान में, और मीन राशि काल पुरुष की कुंडली की, जगत कुंडली की 12वीं राशि है, व्यय की राशि है। और कोई भी आपको, क्योंकि राहु छदम बेसधारी है, तो कोई भी आपको गुरु का स्वरूप धारण करेगा राहु, और आपको गलत ट्रैक पे, गलत लाइन पे वो डाल सकता है। ये तो हो गया जब तक राहु मीन में है उसका फलादेश। तो पहले अपना निर्णय लें, पहले अपने विवेकपूर्ण बुद्धि से सोचें, ना के झंडा उठाया और किसी के भी पीछे चल दिए। कारण स्वार्थ का युग है, कली काल है। इस कली काल में स्वार्थ ही प्रधान है, हर मनुष्य स्वार्थी है। गोस्वामी जी तो यहां तक कहे गए कि सुर नर मुनिजन की यह रीति, स्वार्थ लाग करई सब प्रीति। तो सबका ही स्वार्थ जुड़ा हुआ होता है।
कोई देवता है, कोई आपको, अब जितने भी ये ग्रह हैं ये सब देवता है एक तरह से, फिर आपको कष्ट क्यों देते हैं? सवाल तो उठेगा ना। एस्ट्रोलॉजी के छात्र हो तो ये सवाल तो आप अपने आप से कभी किया? देवता का काम बांटना होता है, देना होता है, तो फिर कष्ट क्यों प्राप्त होता है? तो इसी तरह से जब हम अपने विवेक को छोड़ देते हैं, जब हम अपनी बुद्धिमानी को छोड़ देते हैं, जब हम देश काल परिस्थिति का भान नहीं रखते, तो हमें कष्ट प्राप्त होता है। बाकी ऊर्जाएं साक्षांत हैं। जिस दिन से शनि अस्त हुए हैं, आप देखो कई तो मेरे ख्याल सरकारी कर्मचारी, ये जो पुलिस वगैरह के हैं, ये चपेट में आ गए और कई किसान चपेट में आ गए। तो ये टकराव है सूर्य का और शनि का, जैसा शास्त्रों में बताया है इनका विरोधाभास, जैसा इनकी सब कुछ कारक तत्व बताए हैं, इनके सब कुछ सेम टू सेम आपके सामने हो रहा है। लेकिन आपको पहले भी बताया था, अभी तो 2025 तक शनि है। शनि आंदोलनकारियों का पक्का समर्थक होता है। शनि जो भी कमजोर, दलित, आदिवासी, किसान, कामगार, मजदूर वर्ग, और शनि इस समय में प्रबल है। अभी थोड़े दिन के लिए ये अस्त है। मंगल उच्च का है, तो मंगल उच्च का है तो जितना भी इन्फोर्समेंट, जितना भी पुलिस, जितना भी फौज है, इनका आक्रामक रवैया भी आप देख रहे हैं। लेकिन ये परमानेंट तो नहीं रहेगा भाई, क्योंकि सूर्य आगे राहु की भी युति में जा रहे हैं। तो समझदारी से सुलझाना चाहिए अगर ज्योतिष शास्त्र, क्योंकि देखो ज्योतिष में आज का ज्योतिषी किसानों को बुरा भला कह के या सरकार को बुरा भला कह के ज्योतिष शास्त्र का मजाक उड़वा रहा है। बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से सूर्य और शनि की गणना करनी चाहिए। जो जो सूर्य के कारक तत्व हैं, सूर्य अपना काम करेगा। जो जो शनि के कारक तत्व हैं, शनिदेव अपना काम करेंगे। और राहु देव का काम तो आग लगाना है ही। क्या वो आक्रामक जो रवैया एक आप देखते हो, चाहे किसानों का है, चाहे सरकार का है, तो वो सब आप अब देख रहे हो। लेकिन समझदारी किसमें है भाई? ये सब आपको बता दिया, 15 अप्रैल तक ये चलने वाला है। तो अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से, अपनी भावनाओं पे काबू पाके आपको जमाने को समझना पड़ेगा। नहीं तो ग्रह का प्रभाव आप पे आएगा, दुष्प्रभाव। मैंने पहले बताया। तो स्वार्थ के इस युग में हर व्यक्ति स्वार्थी है। आज के टाइम में लिख के रख लो, नेता, सरकार, चाहे कोई आपका लीडर, तो उस स्वार्थ में आपने बलि अपनी क्यों देनी? ठीक है ना? अगर थोड़ा कम खा लो भाई, अगर जैसे आप कह रहे हो थोड़ा संतोष बरत लो, लेकिन अपने शरीर की बलि दे देना या अपने माइंड को अपसेट कर लेना,
किसी की बात में आके वो शोभा नहीं देता है। और फिर बाद में घर वालों का, इंसान गया तो गया, ये कुदरत का दिया हुआ अनमोल जीवन है। तो आशा है जो अपने चैनल से जुड़े हुए हैं वो किसी चक्कर में नहीं पड़ने वाले। क्या बाकी आप कहो कि भाई सूर्य यानी सरकार, मंगल शनि की राशि में है, उच्च के हैं, लेकिन वो उच्च का भी काम कर रहे हैं। और शनिदेव अस्त होने के बाद जब उदय होंगे 1 महीने बाद, ये काफी घातक प्रभाव देंगे। फिर अभी पीड़ित हैं। और सूर्य बेचारा फंस गया राहु और शनि के बीच में। क्या तो अब आप कहां खड़े हो इस खेल में? मान लो अब सब तो किसान नहीं है, सब कोई पॉलिटिशियन नहीं है, किसी पार्टी से नहीं जुड़े, तो आप वहां खड़े हो साहब जहां के आपके भी जीवन में जूनियर और सीनियर और सरकार किसी ना किसी रोल में होगी। तो सबसे पहले तो सरकार से कोई पंगा नहीं लेना है। ठीक, राम जरो के बैठ के सबका मुजरा ले। जब तुमने तय कर लिया है कि ये दुनिया स्वार्थों से भरी हुई है, इस कली काल में बता दी गोस्वामी जी की बात, तो फिर सब, और फिर देखते हो रोज रोज विचारधारा बदलते देर थोड़ी लगती है। आजकल तो विचार ऐसे बदलते हैं कि अभी 2 मिनट पहले गालियां दे रहा उसी नेता को, थोड़ी देर बाद उसी के पैर चूम रहा देख कर हंसता हुआ, अरे वारे कलीदेव तेरी लीला अपरंपार है। तो ये सब स्वार्थों की दुनिया है, क्यों अपना दिमाग खराब करना। क्या तो जो भी आपके सीनियर्स हैं उनके प्रति आपको श्रद्धा भाव का रवैया अपनाना पड़ेगा। चाहे वो आपके बॉस हैं कार्य क्षेत्र पे, चाहे वो आपके घर में बड़े हैं, आपके समाज में बड़े हैं, उनको मान सम्मान आपको देना पड़ेगा। एक विरोधी टाइप की योग बने हुए हैं और आगे काल पुरुष की कुंडली है जो 12वां राहु है। 12वां राहु व्यय का राहु है, कहीं आपका बड़ा नुकसान ना करवा दे। और 12वीं राशि ये मृत्यु की भी राशि है। वो जमाने, फिर मैं आपको कह रहा हूं, वो जमाने गए जब ये मोक्ष के लिए बोलते थे। अभी कहां मोक्ष इस कली काल में। इस कली काल में तो चादर जैसी लाए थे वैसी रखना भी बड़ा भारी तप है। मोक्ष की बात करना तो छोड़ दो, बहुत दूर है उसके घर। तो इसलिए मित्रों 15 अप्रैल तक बहुत साधारण तरीके से किन्हीं भी भावनाओं में ना बह के, तीसरा पक्ष मैं भूल गया बीच में, तीसरा पक्ष है सरकार का। तो ये 3 पक्ष मुख्य रूप से एक्टिव रहेंगे और राहु गुरु के रूप में है, ये मैं आपको बता चुका हूं। तो इस कली काल में अपना
आप भी वैसे ही बनो, नहीं तो अगर भाई देखो दुनिया बदलती क्यों है, ये कली आ क्यों गया कली काल, लेकिन जो इसको समझता है उसके लिए तो इससे बड़ा वरदान नहीं है कोई। भगवान के भजन का तुरंत फल मिलता है। इधर थोड़ा सा करो तो तुरंत फल देगा वो, श्रद्धा से, ऐसे नहीं कि इस भावना से किया कि भाई हम कोई पिज्जा बर्गर खरीदने गए थे किसी दुकान पे, खरीदा और खा लिया, ऐसा नहीं होता है। इसमें इसमें भाव भी प्रमुख है। तो थोड़ा सा भाव शुद्ध हो। भाव शुद्ध कब होगा? जितना भी हो सकता है इस कली काल में। तो फिर ये आपका जो भी ये योग है, क्योंकि सूर्य राहु की युति भी होगी, आगे जाके सूर्य ग्रहण भी होगा। उपाय आपको बता दिया, मानसिक तौर पे आपने शांत रहना है। अगर कोई झगड़ा, कोई विरोधाभास होगा सीनियर से, बॉस से, और आप सीनियर पोजीशन पे हो, तो आपको दोनों तरफ का पलड़ा बिल्कुल बराबर रखना है, क्योंकि जूनियर से भी विरोध हो सकता है। जो आपके अंडर काम करते हैं वो आप देख रहे हो, सामने शुरुआत हो ही चुकी है, 15 अप्रैल तक ये चलने वाली है। तो उसके बीच में अपना विवेक बुद्धि से क्या निर्णय लेके, भावनाओं में ना बह के यदि आप चलोगे तो आपका नुकसान नहीं होगा। ज्योतिष शास्त्र का एकमात्र काम है कि इंसान को ऐसी जब परिस्थितियां आती हैं, जब पाप प्रभाव ज्यादा हो, अब पाप प्रभाव ज्यादा है क्योंकि शनि और राहु साथ साथ है, एक राशि आगे पीछे है, और इसको भी आंशिक युति माना है आचार्यों ने, ठीक है ना। और आगे आने वाले टाइम में ये साथ साथ आएंगे भी। अब दो क्रूर और पाप, राहु पाप ग्रह हैं, यानी कि पाप की मात्रा अधिक है उनमें सब ग्रहों से, ये तो आप जानते ही हो, ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। अब पाप के साथ क्रूर भी हैं, ऐसे ही शनि हैं, और चलते भी ये शनि का बल राहु को मिल जाए तो ये और खतरनाक हो जाता है, आप देखना। तो यदि किसी भी प्रकार से आपका कोई विरोधी माइंड हो रहा है, या आपका कोई भावनात्मक तौर पे आप किसी के भी प्रति, अपने सीनियर्स के प्रति या अपने जूनियर्स के प्रति, क्योंकि यहां दोनों इन्वॉल्व हैं, शनि और राहु और सूर्य, ये युति इस टाइप की है। अब इसमें क्या करेंगे आप कि एक तरफ जहां आप पहचान नहीं सकते वहां राहु है, वो आपको हर तरह से दिखेगा कुछ और करेगा कुछ, राहु की ये शपथ है, इसका स्वभाव है वो। अगर वो प्रभाव पहले बता दे तो फिर राहुदेव कौन कहे, आया समझ में। तो इसलिए बड़े विवेक बुद्धि से आपने इस समय में काम लेना है। दूसरा, अब आ जाओ उपासना की, पूजा पाठ की, उपायों की श्रृंखला में। ये तो आपको मानसिक तौर पे मैंने समझा दिया
क्योंकि वो भी सब तभी काम करेंगे जब आप मानसिक तौर पे इतने सशक्त हो, मानसिक तौर पे इतना आपका कंट्रोल है। हमारा दिमाग कोई इतना, आप इस चैनल से जुड़े हुए तो हमारा दिमाग कोई इतना सस्ता नहीं है कि उसको कोई भी बहका सके, चाहे वो सरकार हो और चाहे वो कोई लीडर हो, चाहे कोई वो अपोजिशन हो। क्या देखा नहीं, मैं बताया कि ये कली काल में सब अपना अपना धन जो कमाया हुआ है उसको सुरक्षित करने में लगे हैं। यहाँ त्याग कौन कर रहा है बताओ तो, कि भाई फलाना त्यागी है। पक्ष विपक्ष आज पक्ष में है, देखा भाई मेरा माल जाएगा, मैंने तो बड़ा माल कमा रखा है पिछली सरकारों में, वो तुरंत पक्ष में आ गया। भाई तेरी विचारधारा क्या थी, पूछो इनसे, हमारा नेतृत्व कर रहे हैं ये। तो कली का प्रभाव, कली इनके सर पे नाचता हुआ दिखता है क्या? तो ऐसे ही अपने मस्तक पे भी क्या है, लेकिन उसको कंट्रोल में रखो। क्या ऐसा नहीं कि तुम बहक गए। इतना इतना माल इन लोगों ने कमा रखा, आज इधर पलड़े में बैठे हैं, कल को उस पलड़े में बैठे हैं। हंसी नहीं आती आपको? हमें तो बहुत हंसी आती है। ज्योतिष बड़ा, ज्योतिष है, आचार्यों ने शास्त्रों में जो कुछ लिखा है, जैसे गुण स्वभाव लिखे हैं कलयुग के, साक्षात देख रहे हैं। उसको पढ़िए अपने पैसे की, पैसा कमा रखा है, अगर खिलाफ जाएगा, विरोध करेगा तो दिक्कत हो जाएगी। ये सब नाटकबाजी ऐसे ही चलता है, ठीक है? तो क्यों अपनी बलि तुम क्यों दो इन स्वार्थियों लालचियों के चक्कर में? इतने फालतू हैं क्या? परमात्मा का अनमोल उपहार है। इतने भयंकर भयंकर वो आए, हमारे ऊपर अटैक किया, उनके राज में हमने भजन करके अपना टाइम पास कर लिया। अभी तो बहुत अच्छा टाइम है रे भाई। क्या कैसे कैसे भयंकर राक्षसों ने हमारे ऊपर राज किया। तो अपने बुजुर्गों से ही शिक्षा ले लो, उन्होंने भजन करके कैसे टाइम पास किया। बाकी जो दोगले हैं वो कलयुग की एक पहचान है। तो ना हमने उसमें जाना ना हमने उसमें जाना, हमने राम झरोके में रहना है। क्या कली काल का डांस देखना है। आज जय हो महाराज, आपका कथक तो कमाल का है। तो देखो राम झरोके में बैठ के कली काल का कथक, क्या उसके हाव भाव देखो और उसको नमस्कार करो। महाराज आप जैसा तो कोई नहीं है, आपने क्या क्या दिखा दिया। क्या आनंद लो। ये उपाय की बात कर रहा था, क्या करूं, थोड़ा विनोदी स्वभाव है और मैं तो बहुत हंसता हूं भाई। नाटक ही ऐसे चल रहे हैं ना, हंसोगे नहीं। नाटक है, दुनिया ही नाटक है भाई। तो सबसे पहले उपायों की बता देता हूं, बहुत लंबा हो गया, बेफालतू की बातें मैं करता रहता हूं तो क्या करूं। तो उपाय करो सूर्य के, सूर्य के उपाय करो। आप कोई भी सूर्य का मंत्र, यूट्यूब इंटरनेट भरा पड़ा है, मैं आपको क्या बताऊं। और मैं तो वैसे ही कह रहा हूं भाई, मुझ जैसे तुच्छ आदमी को गुरुजी मत कहा करो। गुरुलोग ही होते हैं। अब जो अपने आप को गुरु कहा रहे हैं वो जाने कि वो किस बेस पे कहा रहे हैं।
बड़े बड़े गुरुओं का तो मैंने बता दिया भाई, जो नेतृत्व कर रहे थे, ये ले हम समाज सेवा करेंगे, उनकी सेवा तो आप शनिदेव ने दिखा दी ना क्या। क्या तो सूर्य देव की आराधना करो, अपने से बड़े से विरोध मत करो। शास्त्रों में ऐसा भी वचन है कि राजा के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। क्या? राजा के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। तो कोशिश करो। बाकी तो तुम सारा डांस देख ही रहे हो, कौन कैसे नाच रहा है। लेकिन फिर भी बोलने से क्या होगा, बोलने से तो कुछ होना नहीं। तो सूर्य की आराधना करो, जल दो सूर्य नारायण को। उससे क्या है कि जो तेज है वो तेज आपका बना रहेगा, आत्म तत्व आपका ठीक रहेगा। तो कोई भी सरकारी प्रकोप, कोई भी बुजुर्गों का श्राप, ये वो जो बड़े बुजुर्गों के श्राप हैं वो भी फलित होने का टाइम है, क्योंकि ग्रहण इसी का नाम है। जो पर्दे में चले गए तो वो जो कहे गए वो हो जाता है, यदि आप सही लाइन पे नहीं चले हो तो इसलिए सही लाइन पे चलो, सूर्य देव की उपासना करो। चाहे आपका कहीं भी कोई भी लगन है, कोई भी राशि है। अग्नि की पूजा अगर आप पढ़ोगे ना, अभी तो इंटरनेट है, तेज की पूजा हर सभ्यता में है किसी ना किसी प्रकार, ठीक है ना। एक महीना वो सुबह जब तक सूर्यास्त नहीं हो जाएगा तब तक वो कुछ खाएगा नहीं। हर धर्म में है ये सूर्य की पूजा किसी ना किसी स्वरूप में। हमारा तो साक्षांत है खैर। तो हर सभ्यता में जितनी विश्व की प्राचीनतम सभ्यताएं हुई हैं और होके अभी किसी भी स्वरूप में हैं, सूर्य की पूजा है। क्योंकि भाई राजा है, किंग है हमारे ब्रह्मांड का, क्या जीवनदायी है, चाहे क्रूर है लेकिन जीवनदायी है। तो इसलिए कभी हमने तो ये भी देखा है कई कई नए नए आचार्यों का कि वो पाप ग्रह भी बताते हैं सूर्य को। अरे बुद्धि मारी गई, अरे तेरी तेज को पाप बता रहा है। तो पाप ग्रह, दो पाप ग्रहों के बीच में सूर्य नारायण इस टाइम में फंस गए हैं। तो सूर्य देव की जितनी आराधना आप कर लोगे उतना ये 14 अप्रैल तक का टाइम पास बढ़िया हो जाएगा। बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। राम झरोके में बैठे हो तो फिर क्या करना है दुनियादारी का, क्या क्यों? ठीक है। ओम नमो नारायण।